फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 70 करंट अफेयर एंड जीके प्लस जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किसके 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो किसे किया है? वो बांग्लादेश को किया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन होस्ट करने वाला कौन है? मॉरिशस होस्ट करने वाला है। पोर्ट लुइस जो है इसकी कैपिटल है ये। और विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो भी मॉरिशस में ही है। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है इसको बोला गया है। 4 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से देश है? 4। इंडिया है, श्रीलंका और मालदीव। जो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव हैं, ये तीनों देश जो है इनकी स्थापना 2011 को हुई थी। और मॉरिशस जो था ये देश जो इसमें शामिल हुआ ये हुआ 2022 को। और 2024 में फ़िलहाल बांग्लादेश शामिल हुआ है। क्रम कौन सा है? ये 2024 का 8वां क्रम है। पर्यवेक्षक जो है बेस यानी सेलेस जो है ये है। नोट देखिए, बांग्लादेश इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। मुद्रा कौन सी है? टका। 1971 में अलग होने वाला देश बन गया है ये। नोट देखिए, नेपाल की कैपिटल क्या है? इसकी काठमांडू है। भूटान की जो है वो थिम्पू है। और मुद्रा जो है इसकी भूटान की ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? ना पीता यानी कयात। और मुद्रा इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट देखिए, ललन टॉप बातें। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम परीक्षण किसने लॉन्च किया है? तो ये डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? तो TRIA जो है इसको अनिल लोहाटी को नियुक्त किया गया है। स्थापना इसकी हुई थी 1997 एक्ट के तहत। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो हेमंत सोरेन को किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्षीय 2024 से 25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023 और 24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत आया था? तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वज वादक जो है वो किसे चुना गया है? तो A और B यानी कि PV सिंधु को और शरद कमल को, दोनों को चुना गया है। समर ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक हैं। 1896 को इनका एथेंस में शुरू हुआ था ये। 2020 में 32वां क्रम था, टोक्यो के अंदर हुआ था। 33वां क्रम जो है ये 6 जुलाई से स्टार्ट है, वो 2024 में पेरिस में हुआ। ये उद्घाटन जो है और ध्वजवाहक कौन कौन है? तो फीमेल में कौन है? PV सिंधु, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और मेल में कौन है? शरद कमल जो है ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मिशन के प्रमुख कौन है? गगन नागर जो है ये शूटिंग के हैं जो मिशन के प्रमुख है। थर्ड ओलंपिक जो है ये कब कब हुए थे? तो ये 1900 में हुआ था और एक 1924 में। 1924 में होगा पेरिस के अंदर। भारत के 2 बार ध्वजवाहक रहने वाले कौन बने हैं? तो ये एकमात्र ऐसे हैं जो 2 बार इनको ध्वजवाहक बनाया गया है। तो बलवीर सिंह हॉकी प्लेयर हैं ये। 4 नए गेम इसमें शामिल हुए हैं। तो एक तो ब्रेकिंग है, एक सर्फिंग है, एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो है ये है, एक स्केट वाइंग है। और नोट देखिए, टोक्यो का ध्वजवाहक कौन था? तो ये मनप्रीत और मेरी कॉम, ये टोक्यो का ध्वजवाहक था। नेक्स्ट देखिए, ललन टॉप बातें। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2023 में सर्वोत्तम पदक जीतने वाला कौन बना है? तो ये 6वां क्रम था, तमिलनाडु इसमें बना है ये। उद्देश्य क्या था इसका? वीर महंगाई उद्देश्य है। फर्स्ट नंबर पर कौन था? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? तो उज्जैन के अंदर हुआ है। देश की सबसे बड़ी जो घड़ी है ये भी उज्जैन के अंदर है, वैदिक घड़ी इसका नाम है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स जो है दिवस 24 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो 2 फरवरी को होगा ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में PM ने 27,000 करोड़ तालाबीज जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इसका आधारशिला जो कहाँ रखी है? तो ये उड़ीसा के अंदर इसने रखी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित होगा? तो ये लंदन के अंदर होगा। IMO इसे बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद जो है इसको बोलते हैं। 132वां सत्र होगा 8 जुलाई से 12 जुलाई के अंदर होगा। ये होस्ट करने वाला कौन है? लंदन। वैश्विक समुद्री चर्चा नेतृत्व कौन करेगा इसका? भारत करेगा। समुद्री डकैती को रोकने के लिए ये होगा। ये देखिए बिम्स्टेक जो है ये, इसमें विदेश मंत्री की बैठक है, न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। एस जयशंकर जो है इसमें ये रहने वाले हैं हेड के रूप में, हमारे भारत की तरफ से भाग लेंगे ये, और 7 देश इसमें शामिल हैं। इसकी जो बिम्स्टेक की जो हेडक्वार्टर है वो ढाका के अंदर है। और नाटो से संबंधित कुछ चीज़ देखिए, नाटो वाशिंगटन DC में सम्मेलन हुआ था इसका। नाटो का नया अध्यक्ष मार्क रूटो नए अध्यक्ष बने थे। नया देश कौन शामिल हुआ था? स्वीडन इसमें नया देश शामिल हुआ था। नोट देखिए, G20 का होस्ट जो है वो ब्राज़ील है। G7 का होस्ट पुगलिया यानी इटली है। SCO का होस्ट कौन है? अस्ताना है। और ब्रिक्स का होस्ट जो है वो रूस है। देखिए ललन टॉप बातें, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबंधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये कर्नाटक ने जीती है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेक्टेबल जो है एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया है? तो ये अभ्यास ने किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय जो है कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये किसने किया है? राजस्थान ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक जो है परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये असम के अंदर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो वर्ल्ड पोल्यूशन डे जो है वो 2024 का 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? किसी को पीछा ना छोड़े, सभी की गिनती करें। तो इसकी ये थीम है। शुरुआत हुई थी 11 जुलाई सन 1989 को। विश्व की जनसंख्या यानी 5 अरब जनसंख्या थी विश्व में। 2022 में ये 8 अरब हो गई है। नोट देखिए, 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो 10 जुलाई को मनाया जाता है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? भारत है। सेकंड नंबर पर जनसंख्या के मामले में चीन है। और कैंसस जो सूची है ये संघ सूची में शामिल है। 2011 में सेंसस जो है इसका टारगेट क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य टारगेट था। और सेंसस जो है इसका जो डॉक्टर चंद्रमौली जो है ये हेड हैं। 1872 में मेयो थे। और टारगेट इसका आपको पता ही है, आवर कॉन्शियस आवर फ्यूचर इसका टारगेट है। 1811 को रिपन हर 10 ईयर्स में। और 1911 से 1921 तक महाविभाजन दशक है। और पॉपुलेशन के मामले में पॉपुलेशन जो आता है समवर्ती सूची में रखा गया है। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में स्टेम जो है में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो लक्षद्वीप में घोषित करने की वो की है इन्होंने। कौन कौन से हैं? मिनिकॉय है स्थान पर और एक अगती जो ये स्थान पर हैं दोनों। नेक्स्ट देखिए, भारत की हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ होगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह जो इस INSAT ईशांत 3HD को किसने लॉन्च किया है? तो GSLV F14 ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें? हाल ही में बिल्लेसिक जो है बिल्लेसिक और 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये कहाँ होगा? कजाकिस्तान के अंदर होगा। इसको मध्य एशियाई देशों का अभ्यास भी बोला जाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें अजरबैजान जो है वेजान ये देश है, कजाकिस्तान है और कजकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है। 5 देश इसमें ये शामिल है। होस्ट इस बार कौन करेगा? ये करेगा कजाकिस्तान जो है ये होस्ट करने वाला है। कैपिटल क्या है इसकी? अस्ताना इसकी कैपिटल है। नोट देखिए, अजरबैजान जो है ये इसकी कैपिटल क्या है? बाकू। और कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास देखिए, काजिद अभ्यास जो है ये कजाकिस्तान के बीच हुआ है। और विरज प्रहार जो अभ्यास है इंडिया प्लस USA के बीच में हुआ है। और नोमेडिक जो अभ्यास है वो इंडिया प्लस मंगोलिया के बीच में हुआ है। मित्र शक्ति अभ्यास जो इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में हुआ है। एकता अभ्यास जो है वो इंडिया प्लस मालदीव के बीच में हुआ है। और देखिए
डस्टलिक अभ्यास जो उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, और खंजर अभ्यास जो है ये कहाँ पर हुआ है, किर्गिस्तान में हुआ है, और कटलेस अभ्यास जो है वो सेलेस के अंदर हुआ है, और आयुत्य अभ्यास जो है इंडिया प्लस थाईलैंड के बीच में हुआ है, शक्ति अभ्यास जो है इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में मेघालय के अंदर हुआ है, मैत्री अभ्यास जो है वो इंडिया प्लस थाईलैंड के बीच में हुआ है, एक्वेरिन अभ्यास जो है वो इंडिया प्लस मालदीव के बीच में हुआ है। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये कोलकाता के अंदर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रवासी प्रजातीय संरक्षण सम्मेलन जो है CMS जो COP14 कहाँ आयोजित होगा, तो ये उज्बेकिस्तान के अंदर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है शांति प्रयास ITIV जो है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये इंडिया प्लस नेपाल के अंदर प्रारंभ होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यानी यूनिकेटस जो है अकामिया की खोज कहाँ की है, तो अमेजन फॉरेस्ट यानी श्रीलंका साउथ अमेरिका के अंदर है, इसके अंदर इसकी खोज हुई है। पृथ्वी के फेफड़े इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण एरियन जो है 6 रॉकेट का संबंध किससे है, तो ये संबंध यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में इसका संबंध है, तो इसको ESA भी बोला जाता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कोरू फ्रेंच गुआना जो है इसने लॉन्च किया है इसको, नासा और क्यूरी मिशन है, इसमें इसने दोनों ने भाग लिया है, और इसी मिशन के साथ मौसम संबंधी मिशन भी नासा ने अपने इसके साथ ही इसको भेजा है। नोट देखिए, रास्कोसोम्स जो है ये रशिया के अंदर होता है, नासा की जो कंपनी है वो नासा जो है ये USA कंपनी है, जकासा जो है ये जापान कंपनी है, और नोट देखिए कासा जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है। नोट देखिए, आदित्य L1 को हमने किससे छोड़ा था, तो ये PSLV C57 से लॉन्च किया था। चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 से लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 को LVM जो 5M4 से लॉन्च किया था। मंगलयान को किससे लॉन्च किया है, मंगलयान को हमने PSLV C25 से लॉन्च किया था, और एक्स पोस्ट जो है इसको PSLV C58 से लॉन्च किया था। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में शरद चंद्र पवार जो है किस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है, तो दोहरा बजाता हुआ व्यक्ति ये इसको चिन्ह मिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है, तो पेगोग जो है पेगोग झील है, इसने ये यहाँ पर ये जीती है, फर्स्ट मध्य प्रदेश इसमें रहा है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में कहाँ प्रारंभ होगी, तो स्पेन के अंदर ये प्रारंभ होगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेफ जो एटम है किसने लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मी दिवास जो IS नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च किया है, तो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी ये फुल फॉर्म है, ये WHO द्वारा हुआ है लॉन्च, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। मेडिकल जो डिवाइस है उपकरण जानकारी इसको देना है, 2301 टिप्स जो हैं ये देनी है, टाइप्स जो हैं, और जो WHO जो है इसकी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। वर्तमान हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस जो है ये इसके वर्तमान हेड है। नोट देखिए, WEF जो है इसकी स्थापना 1971 को हुई थी। दबोस जो है ये शीतकालीन बैठक हुई थी यहाँ पर, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। जेंडर गैप में ये जो इंडिया है वो 129वीं रैंक के अंदर आता है। WF जो है इसकी जो स्थापना है वो 1961 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। ग्लैंड जो है ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। लोगो क्या था इसका, पांडा इसका लोगो था। WTO जो है इसका पहले नाम क्या था, GATT पहले नाम था 1948 में, चेंज होगा WTO 1995 में हो गया था। वार्ता क्या था इसका, उरुग्वे, और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। 164 इसमें मेंबर हैं। अफगानिस्तान जो है वो नया मेंबर बना है। हेड कौन है इसके, नागोजी ओम काता जो है ये इसके नए हेड हैं। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन पर आधारशिला रखी है, तो सिक्किम के अंदर रखी है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल जो है संबंधी किससे है, तो ये अफ्रीका से संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले
विकेट कीपर जो है कौन बने हैं, तो MS धोनी बने हैं। और इनकी G7 जो है, जो 7 जर्सी जो है ये रिटायर कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो GEM है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व जो पुरस्कार 2024 किसे बनाया गया, तो ये नागालैंड को बनाया गया है। 15वें नंबर का है, ये दिल्ली में हुआ है। और देखिए, और सदाशिव कमेटी के द्वारा हुआ है। ये जो अवार्ड है, जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, देखिए ये जो कृषि राज्य जो है ये महाराष्ट्र एकनाथ कोविंद ने दिया है। और बागवानी जो है नागालैंड का अवार्ड है। और खाद्य प्रसंस्करण जो है हिमाचल प्रदेश में मिला है। पशुपालन जो है ये हरियाणा का अवार्ड है। नवाचार जो है जम्मू कश्मीर का अवार्ड है। नोट देखिए, नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। संविधान संशोधन कौन सा था, 13वां। और हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल जो है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिन में चलने वाला फेस्टिवल है, ये यहीं पर नागालैंड में मनाया जाता है। माउंट सारावती जो है भी नागालैंड में, सारावती जो है नागालैंड के अंदर है। ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में जो जुडिथ सुमीवता की अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की है, तो ये कौन से, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी जायरे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के बहु ढोल को GI टैग मिला है, तो ये असम में मिला है। और मानी क्राफ्ट यूपी के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी डस्टलिक जो है ये किसके साथ हुआ है, तो इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी जो है किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है, तो ये उत्तराखंड के अंदर की गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रारंभ हुई त्वरित नवाचार पोषण योजना जो GAINS जो है 2024 का संबंध किससे है, तो गार्डन रिच रिपब्लिकेशन एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से इसका संबंध है। गार्डन रिच रिपब्लिकेशन एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और त्वरित नवाचार पोषण योजना यह है मेक इन इंडिया 2014। स्टार्टअप कौन करेगा, इंडिया, 16 जनवरी 2016 पोषित है। ये हेडक्वार्टर इसका कोलकाता के अंदर है। नोट देखिए, ललन टॉप बातें देखिए, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिकता संहिता विधेयक जो पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में FAO और WHO की मसाला और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित होगा, तो ये कोच्चि के अंदर आयोजित होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभांकन लॉन्च किया गया है, तो अष्टलक्ष्मी जो है ये लॉन्च किया गया। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, चंडीगढ़। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अहाल मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये UAE के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स जो है एंड डिजिटल एसोसिएशन जो है NBDA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रजत शर्मा जी को नियुक्त किया गया था। न्यूज चैनल का सर्वोच्च संस्थान जो है यही है। अध्यक्ष जो है रजत शर्मा है। इंडिया टीवी के ये हैं। आपकी अदालत ये चैनल चलाते हैं। नोट देखिए, PV सिंधु जो है ये ब्रांड एम्बेसडर किसकी बनी है, वेलवेस ब्रांड है हॉकी, ये कोई कंपनी है, इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है PV सिंधु। डॉक्टर BN गंगाधर जो है चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखिए, ललन टॉप बातें, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता जो है फ्रेमवर्कर कोर्स की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो वाशिंगटन DC के अंदर हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में BPCL की भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया, तो कोच्चि के अंदर ये हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एशियाई का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव जो है सममक्का जो है सल्लम्मा जतारा कहाँ आयोजित हुआ था, ये तेलंगाना के अंदर आयोजित हुआ है। देखें पॉलिटी नंबर 3, उससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500 सदस्य हो सकते हैं। यूपी के अंदर सबसे अधिक हैं, 403 सदस्य हैं। और न्यूनतम कहाँ है, पुडुचेरी के अंदर है, 30 सीटें हैं। सिक्किम में 32 सीटें हैं। नेक्स्ट देखिए,
पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये बलवंत राय ने सुझाव दिया था। अशोक मेहता जो है ये ब्लॉक को मना कर दिया था, इन्होंने ब्लॉक को मना कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अनंत संयम जो है, संयम अयंगर जो हैं ये बने हैं। 13 मई 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस आधार पर लगाया गया है? तो संविधान के अधिकरमन 61 के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये ज्ञानी थे राष्ट्रपति, और डाक टिकट अधिनियम एक्ट के तहत इन्होंने ये वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त जो है नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? तो ये 1955 संविधान संशोधन एक्ट के तहत हुआ था, CAA 2019। नेक्स्ट देखिए, दल बदल आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी वितरण किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10 के अंदर है, जो 52 संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्र आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ST 338A के तहत है, 89 कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए है 2003 में। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान किया है? तो 10वां जो संविधान संशोधन था ये इसके तहत हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? तो HD देवेगौड़ा जो है ये थे कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट देखिए, भारत की नागरिकता का कर्तव्य जो है होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस एक्ट में है? तो एक्ट 48A के अंदर ये एक्ट। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू जी ने यह शब्द दिया था। नेक्स्ट देखिए, किस एक्ट के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो एक्ट जो है वो 129 एक्ट है। नेक्स्ट देखिए, परिसीमन जो है आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन यानी CEC एक्ट 82 है। नेक्स्ट देखिए, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री कितने प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री राष्ट्रपति जो है तो ये आर्टिकल 72(2) में है, और मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा आर्टिकल 75(3) में है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन जो है योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो 389 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अविश्वास जो है प्रस्ताव किस सदन में लागू किया जाता है? तो लोकसभा में ये लागू किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सचिव निधि से धन निर्गमपुर जो है किसका यह नियंत्रण होता है? तो विनियोग एक्ट जो है संसद के तहत होता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में किस देश या विरासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया है? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट देखिए, तीसरी बार आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? तो ये 25 जो जून है 1975 को हुई थी। ये 1977 को आंतरिक अशांति हुई थी। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत जो संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो केशवानंद भारती जो केस था ये तब हुई थी 24 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये कटक के अंदर स्थित है। 25 हाई कोर्ट हैं टोटल। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? तो STV जो है ये आर्टिकल 75 के तहत होता है।